हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यानी कि हम जब LCR को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एट रेजोनेंस कंडीशन उनके जो ग्राफ का शार्पनेस है, एट रेजोनेंस कंडीशन इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ हमें मिलता है, उस इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ये आप जो ग्राफ आप देखते हैं, ये इसकी शार्पनेस क्या है, इस शार्पनेस को हमारा डिफाइन करता है क्वालिटी फैक्टर। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर डिफाइन द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस पर वो शार्पनेस को डिफाइन कर रहा है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट is defined as the ratio of voltage across inductance and capacitance to the resistance। यानी कि आप अगर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला समझ रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर बनेगा आपके पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, या फिर क्वालिटी फैक्टर को आप ये भी लिख सकते हैं QF इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस ओवर रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देखते हैं द ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज IXL ओवर अक्रॉस द रेजिस्टेंस IR। I से I कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी क्वालिटी फैक्टर को कुछ IXC ओवर IR लिख सकते हैं। I से I कैंसिल, तो यहाँ जो बनेगा क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू XL को आप चाहें तो ओमेगा L लिख सकते हैं ओवर R। और यहाँ क्वालिटी फैक्टर जो आएगा इस सिचुएशन में 1/ωc, XC की वैल्यू ωc, तो ωc R आ जाएगा। देखिए इन दोनों ही इक्वेशंस में अगर हम एट रेजोनेंस कंडीशन लगाएं, एट रेजोनेंस देखें तो रेजोनेंस पर XL XC के इक्वल होता है, XL इक्वल टू XC होता है। XL की वैल्यू ओमेगा L है और XC की वैल्यू होती है ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन होती है। ओमेगा R कह सकते हैं, 1/√LC लिख सकते हैं आप इसको चाहें तो हम वैल्यू को एट रेजोनेंस कंडीशन क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटेंस दोनों के लिए चेक करेंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 1/√LC, तो 1/√L और ये C दोनों को सेपरेट कर दिया, L को ब्रेक कर दिया, √L इंटू √L R, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आएगा 1/R √L ओवर C। दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर, ये आपका क्वालिटी फैक्टर है। इसी टाइप से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 1/√LC है तो इस सिचुएशन में भी अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये √LC ऊपर पहुँचेगा, इसमें L और C को सेपरेट कर दिया, C इंटू C लिख दिया और R ये है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो मिलेगा 1/√L ओवर C आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चाहे इंडक्टेंस कॉइल हो या फिर कैपेसिटेंस हो, इन बोथ द सिचुएशन क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन विल बी सेम। इसी पर बेस्ड हम कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है, जरा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज लैग लीड बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा और कौन लीड करेगा, ये आपसे पूछा गया। इन द गिवन सर्किट आपको दिया है, सर्किट है हमारे पास कुछ LCR का कॉम्बिनेशन, इंडक्टेंस है, साथ में कैपेसिटेंस लगा हुआ है और ये है रेजिस्टेंस। ये सारे सीरीज में किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स
के साथ में b इक्वल टू बी नॉट साइन 1000t प्लस 5 से कनेक्टेड है। ठीक, यहां पर L की वैल्यू है 100 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस C है 2 माइक्रोफैरड, R रेजिस्टेंस है 400 ओम। क्लियर? यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं v इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1000, ओमेगा आएगा 1000। ओके, आपसे पूछा गया है फेज एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू XL माइनस XC, या XL डिफरेंस XC जो भी बड़ा होता है उसमें से माइनस कर लेते हैं ओवर R। इस सिचुएशन में अगर हम XL और XC का डिफरेंस लें तो पहले XL कैलकुलेट करते हैं। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू है 1 ओमेगा C। इन दोनों का डिफरेंस चल रहा है ओवर R। यहां पर ओमेगा है हमारे पास 1000, L मिला 100 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्योंकि मिली हेनरी है, माइनस 1 डिफरेंस का साइन। ओमेगा कितना है? ओमेगा इज 1000 इंटू C 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई 400। क्लियर? अगर हम देखें तो ये 50 है और ये 3 है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 3 कैंसिल हो जाएंगे और 100 मिलेगा। डिफरेंस ऑफ यहां से अगर देखिए तो ये मिलेगा 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 400। क्लियर? 100 डिफरेंस ऑफ 1000 ऊपर पहुंचेगा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आपके पास कैंसिल होके 500 मिलेगा। 500 100 तो आपको मिलेगा 400 डिवाइड बाई 400। tan phi की वैल्यू आएगी इस केस में tan phi इक्वल टू 1 और phi मिलेगा 45। यहाँ फेज डिफरेंस मिला है आपको 45। इसका मतलब यह है कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से 45 एंगल पर, यानी कि कैपेसिटर डोमिनेट करेगा टू द इंडक्टर से। ठीक है, इसलिए हमारी करंट लीड करेगी टू द वोल्टेज। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हम अगर पावर फैक्टर 1 रखें तो उस सिचुएशन में हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, C क्या होगा। So if we consider the unity power factor, it means the value of XC equal to the XL. XC XL के इक्वल होना चाहिए। अगर आप पावर फैक्टर 1 रखना चाह रहे हैं, पावर फैक्टर होता है cos phi। cos phi आप 1 रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया phi इक्वल टू cos 0 और वैल्यू ऑफ phi इज 0, तो आपका फेज एंगल 0 है। अगर आप फेज एंगल 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया XL इक्वल टू XC। तो इस केस में हम अगर XC डैश इक्वल टू XL लेते हैं तब आपका पावर फैक्टर यूनिटी बन पाएगा। क्लियर? XC को लिखेंगे 1 ओमेगा C, ओमेगा C डैश इक्वल टू XL ओमेगा L। क्लियर? यहां पर हमें L की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, तो 1/C डैश इक्वल टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर L और ओमेगा हमारे पास है 1000 का होल स्क्वायर। L 100 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10 टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -1। यहाँ मिलेगा आपको 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 और ये आएगा 10 टू दी पावर 5 1/C डैश। C डैश मिलेगा 1/10 टू दी पावर 5
1/10 सी डैश के ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे लाएंगे तो इसी तरीके से इसके 1/, बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 और इसको सी डैश को हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 और ये बनेगा 10 माइक्रोफैरेड। ये हमारा रिजल्ट न्यू कैपेसिटेंस का मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है आपको सॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वालिटी फैक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट L = 3 हेनरी एंड C = 27 × 10⁻⁻6 फैरेड, R आपको 7.4 ओम दिया है। It is described to improve the sharpness of resonance of circuit by reducing its full width at half maxima by the factor of 2। इस कंडीशन में आप पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास ओमेगा = 1/√LC। ओमेगा होता है 2πf = 1/√LC। यहाँ पर f इक्वल टू बनेगा 1/√2πf × LC। क्लियर? अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 2π की वैल्यू 3.14 होती है। 3.14 √L, L है हमारे पास 3 और C कैपेसिटेंस हमें मिलेगा 27 × 10⁻⁻6 इतने फैरेड हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 17.67 साइकिल पर सेकेंड्स। ये इतने हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट करना है आपको। क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर होता है 1/√R²L/C। यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/R आपके पास 7.4 √3/C 27 10⁻⁻6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45.04। इतना आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर?